ये है चौधरी फैमिली जो कि कनाडा में सेटल थी। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अली और बेटी का नाम आयशा था। चौधरी फैमिली अपनी शराफत और अपनी मेहनत की वजह से मुआशरे में बहुत अच्छा मकाम रखती थी। और आज एक डिनर के सिलसिला में एक रेस्टोरेंट आए थे। ये डिनर उनके बेटे अली की एफएससी में फर्स्ट पोजीशन की खुशी में रखा गया था। जहां उनका बेटा अली इतना ज़्यादा मेहनती, हार्डवर्किंग और टॉपर बच्चा था, वहीं पर उनकी बेटी आयशा बहुत ही निकम्मी थी। आयशा अली से 2 साल बड़ी थी, लेकिन वो एफएससी में बार बार फेल हो रही थी और अली हर बार टॉप करता था। आयशा को ये बात खाती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी और आयशा की माँ आयशा से ज़्यादा अली से प्यार करती थी और वो हमेशा आयशा को चिढ़ाती थी कि तुम ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकोगी। हालांकि दोनों बच्चे उसके अपने थे, कोई भी सौतेला नहीं था, लेकिन वो आयशा के साथ सौतेलों वाला बिहेवियर करती थी। अगर तुम इस साल भी आयशा इसी तरह से दादा के साथ बैठकर मूवीज़ देखती रही ना, तो कंफर्म है कि तुम्हारी हैट्रिक हो जानी है एफएससी में फेल होने की। समझ रही हो मेरी बात तुम? हाँ माँ, मैं कोशिश तो करती हूँ ना। कभी कभी मुझे लगता है आप मेरी सुतेली माँ हैं। आप क्यों नहीं समझती? मैं पूरी मेहनत करती हूँ। मिसिस चौधरी हर बार आयशा को समझाती कि टीवी देखने की बजाय तुम मेहनत करो, और वो हमेशा अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती। उन्होंने कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी बेटी का प्रॉब्लम क्या है। एक तरफ उनके ससुर जो कि उसे हर बार समझाते कि ऐसा नहीं करो, बच्चों के साथ इक्वालिटी का सलूक किया करो। हर साल की तरह जब इस साल भी अली ने टॉप किया, आयशा अली के लिए तो खुश थी, लेकिन अपने लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि उसकी अगेंस्ट से सप्ली आ गई थी। लेकिन आयशा के फादर आयशा से बहुत प्यार करते थे। मिस्टर चौधरी हर बार आयशा का हौसला बढ़ाते कि शायद वो अगली बार पास हो जाएगी। मेरी बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जब मेरी बेटी मेहनत करेगी तो ज़रूर पास हो जाएगी, है ना आयशा? दूसरी तरफ मिसिस चौधरी अली के नाज नखरे उठाने में बिजी थी, क्योंकि अली अब अपने बीएस के लिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा था और मिसिस चौधरी उसकी पसंद के खाने बना रही थी। अली और मिसिस चौधरी दोनों माँ बेटे की बहुत अच्छी जोड़ी थी। दूसरी तरफ आयशा और मिस्टर चौधरी दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस सारे मामले में मिसिस चौधरी ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि आयशा के साथ ऐसा क्यों होता है कि मेहनत के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाती।
लेकिन ये सारा मामला जो आयशा के दादाजी थे उनको समझ आ गया और उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटी आयशा को समझाएंगे कि उसके ना कामयाब होने की वजह क्या है। जब आयशा ने देखा कि किस तरह से उसकी माँ मिसेस चौधरी अली के नाज नखरे उठा रही है तो आयशा को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ के साथ लड़ने लगी और बदतमीज़ी करने लगी और माँ भी आयशा को समझाने की बजाय बच्चों की तरह उसे चिढ़ाने लगी कि तुम तो निकम्मी हो और निकम्मी ही रहोगी। अली तो मेरा शेर है और हमेशा फर्स्ट ही आएगा। दूर खड़े आयशा के दादाजी उन माँ बेटी की लड़ाई को सुन रहे थे। फिर आयशा नाराज होकर खाना खाए बिना घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकल गई। अब मामला हद से बढ़ने लगा था। आयशा के दादाजी ने सोचा कि अब उन्हें आयशा को कामयाबी का राज बताना चाहिए कि वो किस तरह से कामयाब हो सकती है। दादाजी ने आयशा को बहुत मनाने की कोशिश की। आखिरकार वो मनाकर उसे घर ले आए। घर आते ही मिसेस चौधरी मिस्टर चौधरी आपस में लड़ने लगे। मिसेस चौधरी आयशा पर चलाने लगी कि तुम निकम्मी फोहड़ लड़की किसी भी काम की नहीं हो। दादाजी मैं बहुत थक गई हूँ। आपने कहा था आप मुझे कामयाबी का राज बताएंगे, प्लीज़ बताइए ना, मेरे एग्जाम्स हैं। कामयाबी का राज है मेरी बच्ची, मैं तुझे आज बताता हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और मैं एक वजीफ़ा बताता हूँ। सूरत कलम की आखिरी आयत, वो आयत तूने तिलावत करनी है। हर वक्त अल्लाह की तरफ रजू करो और देखना इस बार तुम एग्जाम्स में टॉप करोगी मेरी प्यारी पोती, ठीक है? चलो आयत सुनो। يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। आयशा आयत को याद कर लेती है और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है और फिर उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। वो अपने एग्ज़ाम्स देती है और वो नोटिस करती है कि इस बार उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसके पेपर बहुत अच्छे हो जाते हैं।
और रिजल्ट आता है और सब आयशा को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आयशा ने फर्स्ट डिवीज़न में एफएससी को पास कर लिया होता है। मिस्टर और मिसेस चौधरी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं कि आयशा इस बार इतने अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर वो आयशा से पूछते हैं, आयशा क्या जादू किया आपने? आयशा बताती है कि किस तरह से दादाजी ने उसे गाइड किया और उसे समझाया कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर हासिल करनी है तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, वजीफ़ा करो, नमाज़ें पढ़ो। मैंने वजीफ़ा किया जो कि दादाजी ने मुझे बताया था। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत थी और साथ ही साथ मैंने नमाज़ें पढ़ी और मैंने ये बात नोटिस की कि अली 5 वक़्त का नमाजी है और अली हमेशा अल्लाह की याद में रहता है और कामयाब हुआ है। मैंने भी बाबा जान दादाजी के बताई हुई बातों पर अमल किया और कामयाब हो गई। आयशा की बात सुनकर मिसेस चौधरी को एहसास होता है कि वो किस तरह से अपनी बेटी को इग्नोर करती रही हैं। वो आयशा को टाइम देती हैं, उससे सॉरी करती हैं और उसे गाइड करती हैं और अपनी गलती मानती हैं कि उन्होंने हमेशा अली को सीख दी कि अल्लाह की तरफ रुजू करो और आयशा के मसले को समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने आयशा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो हमेशा अपनी बेटी आयशा को अली के बराबर इम्पोर्टेंस देगी और हमेशा उसे गाइड करेगी कि किस तरह से उसने किसी भी मामले को अल्लाह से मदद लेकर हल करना है। मिस्टर चौधरी, मुझे आपसे ये कहना था कि हमारी आयशा इतने अच्छे मार्क्स लेकर पास हुई है, क्यों ना हम एक ग्रैंड पार्टी करें जैसे हर साल हम अली की पार्टी करते हैं, या फिर हम लोग किसी गरीब बच्चों को खाना खिला देते हैं क्योंकि हमारी बेटी इतने अच्छे मार्क्स के साथ पास हो हुई है। क्या कहते हैं आप? मिस्टर चौधरी भी आयशा से सॉरी करते हैं कि वो उसको समझ नहीं सके। ये तो कहानी थी मिस्टर और मिसेस चौधरी की, लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि हम बेटों की बजाय बेटियों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर हम अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाते। हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को मुसलमान होने के नाते इस्लाम की तालीम और तरबियत दें। बाज़ औक़ात हमारे मसले इस्लाम की राह पर चलने से हल हो जाते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।